सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग मोती जैसे दांत, जो कि हमारे पाठ 10 में दिया गया है, हम लोग इसका अभ्यास भाग पूरा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस पाठ में पढ़ा था कि दांतों के बारे में, दांतों में कीड़ा कैसे लग जाती है, दांतों में सड़न कैसे होती है, हमारे मुंह से बदबू क्यों आती है, और इस पाठ में गोविंद और रेखा के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। तो मैडम ने कक्षा में सभी विद्यार्थियों को दांतों के बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए, कैसे हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, दांतों का व्यायाम कैसे करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों के दांत तो प्रायः खराब रहते हैं। दांतों में कीड़ा ज़्यादा टॉफ़ी या चॉकलेट खाने से होता है। तो आइए अब हम अभ्यास भाग को अभ्यास भाग को मैं आपको समझाऊंगी। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैडम ने बच्चों से क्या दिखाने के लिए कहा? इसका उत्तर मैंने तैयार किया है। मैडम ने बच्चों से अपने दांत दिखाने के लिए कहा। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस किस के दांतों में कीड़ा लगा हुआ था? तो आप सभी को भी पता है किस किस के दांतों में कीड़ा लगा था। हाँ, गोविंद और रेखा के। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गोविंद और रेखा के दांतों में कीड़ा लगा हुआ था। दांतों में कीड़ा कब लगता है, हमारा अगला प्रश्न है। तो बच्चों, दांतों में कीड़ा कब लगता है? अधिक टॉफी और चॉकलेट खाने से दांतों में कीड़ा लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंह से बदबू कब आती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? दांतों को ठीक से साफ न करने पर मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है। इसी सड़न से बदबू आती है। हमारा अगला प्रश्न है, दांतों का व्यायाम कैसे होता है? तो बच्चों, दांतों का व्यायाम कैसे होता है? सख्त चीजें खाने से। तो हम अपना उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सख्त चीजें खाने से दांतों का व्यायाम होता है। अब आगे दिया गया है, दांतों की रक्षा के लिए क्या खाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। सही उत्तर पर सही का चिन्ह और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। हमें अपने दांतों की रक्षा के लिए क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ वाक्य यहाँ नीचे लिखे गए हैं, आपको पढ़कर सही और गलत का निशान बनाना है। सुबह शाम टूथपेस्ट से ब्रश करें। सुबह शाम टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। हाँ, टूथपेस्ट ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर ही ब्रश किया जाता है, तो यह हमारे दांतों के लिए सही है। तो यहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। मीठी चीजें ज्यादा ना खाएं। यह बात सही है या गलत? हमें ज्यादा मीठी चीजें खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। इसका मतलब हमें दांतों के लिए, हमारे दांतों के लिए मीठी चीजें ज्यादा खाना ठीक नहीं है। इसका मतलब यह भी सही वाक्य है, मीठी चीजें ज्यादा ना खाएं, तो यह भी सही हो जाएगा। टॉफी खूब खाएं। क्या टॉफी खूब खाना चाहिए? नहीं, टॉफी खूब ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इसे हम लोगों ने क्रॉस बनाया है, काट दिया है।
गलत का चिन्ह बनाया है। चने चबाएं, चने चबाने से क्या होगा? चने चबाने से आपके दांत मजबूत होंगे। चॉकलेट खाएं, क्या चॉकलेट खाना चाहिए? नहीं। गन्ना चूसे, गन्ना खाने में भी मीठा होता है और गन्ना खाने में अच्छा भी लगता है और उससे मीठा तो लगता ही है, इसके साथ ही हमारा दांत भी मजबूत होता है इससे। तो यहाँ पे हम लोग सही का निशान लगा देंगे। अब यहाँ बताओ और लिखो में यह पूछा जा रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या खाना चाहिए। तो बच्चों, आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या खाना चाहिए? दूध, फल, सब्जी, चने, गन्ने, गाजर। आइए अब हम लोग भाषा की बात को देखते हैं। वचन बदले। आप सभी को वचन बदलना मैंने पहले भी सिखाया है। वचन दो होते हैं, एक और अनेक। तो यहाँ एक दिया गया है, आपको अनेक लिखना है। जैसे दांत, दांत एक, दांतों अनेक। मिठाई एक, अनेक मिठाइयाँ। चीज एक, चीजें एक। चने अनेक। अब वाक्य बनाना है आपको। व्यायाम, दांत, डॉक्टर और सफाई से आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे व्यायाम से आप क्या बना सकते हैं? हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। इसी तरह से आपको दांत, डॉक्टर और सफाई से वाक्य बनाना है। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखिए। आगे उल्टे अर्थ वाले शब्द दिया गया है, अर्थात विलोम जिसे हम कहते हैं। तो नरम, नरम का क्या हो जाएगा? कठोर। बदबू, बदबू का विलोम खुशबू। साफ, साफ का विलोम गंदा। कमजोर, कमजोर का विलोम मजबूत। आगे आपको एक क्रियात्मक गतिविधि दिया गया है। टूथपेस्ट तथा ब्रश के चित्र में रंग भरना है। तो आप लोग टूथपेस्ट में अपने मनपसंद कलर से मनपसंद रंग भरिए और ब्रश में भी आपको किस रंग का ब्रश पसंद है तो आप ब्रश और टूथपेस्ट को अच्छे से रंग भरेंगे और इसे याद करेंगे। प्रश्न उत्तर को आप लोग कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।